वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है इन द ईयर समर 19 4 मार्क्स के लिए। एग्जाम में जब आया था तो ऐसा ही स्टेटमेंट में आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था। तो क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी वेट्स 2000 न्यूटन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस की जानकारी होना चाहिए और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। आगे चल के हम आपको फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करेंगे। देखो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर लिए और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक हम ड्रॉ करेंगे। ब्लॉक बोलो या बॉडी बोलो, क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक ऑफ वेट बॉडी ऑफ वेट 2000 न्यूटन रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये बॉडी हमने यहाँ शो किया है, बॉडी का वेट हम यहाँ शो करेंगे 2000 न्यूटन, ठीक है। और ये बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और ये क्वेश्चन में आगे लिखा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। मतलब ये बॉडी को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम यहाँ शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स P, जिसका वैल्यू आगे चल के हमें फाइंड आउट करना है। बॉडी का वेट भी हम शो कर लेंगे और ये बॉडी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उसका वो रफ है ऐसा हम शो करेंगे नीचे। और ऑब्वियसली बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है जो कि रफ सरफेस है और बॉडी को जब आप पुल करोगे तो बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 यूज़ करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से शो किया जाता है और वो दिया है 0.4। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनके तैयार है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा डायग्राम होना चाहिए। और अब हमें यहाँ P फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे बॉडी का FBD बनाएंगे। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक आप FBD नहीं बनाते तब तक आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर नहीं सकते। तो हमने लिखा है FBD ऑफ ब्लॉक। ऐसे में ये ब्लॉक हम यहाँ पे ले लेंगे। ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लॉक आपको लेना है। FBD जैसा हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे में बॉडी को फ्री करना है सपोर्ट से। इट मीन्स जो सपोर्ट्स है उनको रिमूव करना है और सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट्स की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। तो देखो FBD में सबसे पहले हम शो करेंगे वेट। कितना वेट है बॉडी का? बॉडी का वेट है 2000 न्यूटन और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो बॉडी का वेट है 2000, देखो हमने शो किया है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद बॉडी को फोर्स P से पुल कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ फोर्स P जो है वो हमने शो किया है। और ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है तो बॉडी जब मूव करेंगी तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम शो करेंगे। लेकिन सबसे पहले सरफेस रिएक्शन तो शो करें। तो देखो सरफेस रिएक्शन हमने शो किया है। सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, हमेशा ध्यान में रखो सरफेस रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना होता है। तो ये हमने सरफेस रिएक्शन को नाम दे दिए R। और अब ये देखो हमने सरफेस रिएक्शन परपेंडिकुलर है वो भी हमने शो किया है। और अब जैसा हमने कहा अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, क्योंकि बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल करेंगे। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स P से पुल करेंगे तो बॉडी राइटवर्ड मूव करेंगे। तो हमने वहाँ लिखा है ब्रैकेट में मोशन टू द राइट, यानी मोशन जो है वो राइटवर्ड होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको लेफ्टवर्ड शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। बॉडी यहाँ पे फोर्स P के वजह से राइटवर्ड मूव कर रही है। तो बॉडी और सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको लेफ्टवर्ड शो करना है। तो हमने शो किए। और हमेशा ध्यान में रखो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में जो FBD हमने बनाया है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स F और नॉर्मल रिएक्शन R दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये यहाँ पे हम सबके बारे में लिख लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो जहाँ पे हमने F लिखा है, F यानी फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए हर एक चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। आगे चल के आपको ये सब पता रहेगा तो एग्जाम में आपको सब कुछ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो F के नीचे हमने लिखे फ्रिक्शनल फोर्स। F को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, R को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर बोलो सपोर्ट रिएक्शन या फिर बोलो सरफेस रिएक्शन। मोशन राइटवर्ड जा रहा है, मोशन जो है वो बॉडी का राइटवर्ड है और ऊपर से जो एक्ट हो रहा है वो है वेट। सो FBD यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें ये FBD को सॉल्व करना है और क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स P फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है।
अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। तो अभी फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज़ करना है। तो चलो हम सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन का पहले यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 2, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 2 है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। और जो फर्स्ट कंडीशन होती है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली, वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। देखो कोई भी कंडीशन पहले अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चॉइस आपकी है। हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के थ्रू आपको आर का वैल्यू जल्दी से मिल जाएगा। अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले किए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना होता है। तो यहाँ आर और 2000 दो वर्टिकल फोर्सेस है, आर ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, 2000 नीचे आ रहा है इसलिए माइनस, इक्वल टू 0। सो आर यानी सपोर्ट रिएक्शन हमें मिल चुका है, सरफेस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज 2000 न्यूटन। और अब हम फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन वो हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले फ्रिक्शनल फोर्स F अप्लाई करके हम F का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स F का फार्मूला है म्यू इंटू आर, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर। तो 0.4 इंटू 2000, तो ये आ गया F 800 न्यूटन, 800 आ चुका है फ्रिक्शनल फोर्स F का वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, P यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो उसके लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है P एंड F। P हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है तो प्लस, F हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जा रहा है तो माइनस। सो P माइनस F इक्वल टू 0। F का वैल्यू पुट करो, F है 800 तो हमने लिखे, और फाइनली P का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, P इज ऑल्सो 800 न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी है 800 न्यूटन, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे एफबीडी बनाए, सब समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। फ्रिक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो सिर्फ स्टेटमेंट में ऐसा ही आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम एग्जाम में नहीं आया था। विंटर 2018 का प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स के लिए आया था। तो क्वेश्चन में लिखा है अ ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन द सरफेस, अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, और ये हमने ब्लॉक यहां पे शो किया है। ब्लॉक का वेट है 200 न्यूटन, और ये ब्लॉक जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को रफ कर लेते हैं, ब्लॉक का वेट है 200 न्यूटन, और ये ब्लॉक को एक इंक्लाइन फोर्स से पुल किया जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इट मींस जो फोर्स से पुल किया जा रहा है वो फोर्स 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन है, ठीक है, और वही फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और जब ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो जहां पे फ्रिक्शन होगा वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 यूज करना है। तो ये देखिए डायग्राम कुछ ऐसा ये बन रहा है। एग्जाम में अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, विदाउट डायग्राम जो है आप सॉल्यूशन लिख नहीं सकते, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स रहेंगे और वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक को फोर्स P से, एक मिनट, यहाँ फोर्स P हम शो कर रहे हैं जो कि इंक्लाइन है, फोर्स P इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिखा है कि 30 डिग्री जो एंगल है वो फोर्स P का, फोर्स का एंगल, फोर्स का हमने नाम P दे दिया है, आप कुछ और नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स जो है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये इस तरह से डायग्राम ये बन रहा है, और फिर हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें बस फोर्स P फाइंड आउट करना है। तो फोर्स P फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ FBD बनाएंगे। सबसे पहले FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। किसका FBD बनाएंगे, तो ब्लॉक का FBD बनाएंगे। ब्लॉक का FBD ड्रॉ करेंगे, FBD कंप्लीट करेंगे, और फिर उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके हम यहाँ पे फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे ये सब फाइंड आउट होता है, तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसमें क्या था कि पर्टिकुलर इसी टाइप के ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल कर रहे थे, और वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स P फाइंड आउट किए थे। लेकिन वो थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम था, ये डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलने वाली है। कैसे सब सॉल्व होता है चलो आपको बताते हैं। तो देखो हमने यहां लिखा है FBD ऑफ ब्लॉक,
ठीक है। एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, इट मींस बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से, इट मींस जितने भी सपोर्ट से उनको रिमूव करो और सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करो। तो देखो एफबीडी ऑफ ब्लॉक में हमने सबसे पहले वेट शो किया है, ब्लॉक का वेट कितना है 200 न्यूटन, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए ब्लॉक का वेट हमने शो किया है 200 न्यूटन विच इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। और ब्लॉक को फोर्स पी से पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स पी एज इट इज शो किए है और उसका एंगल भी। अब ये ब्लॉक के ऊपर सरफेस रिएक्शन शो करो, सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, ठीक है ना। देखो ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो वहां पे हमने सरफेस रिएक्शन शो किए हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो रिएक्शन परपेंडिकुलर है तो ये देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल भी हमने वहां शो किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लॉक को फोर्स पी से पुल करने के बाद ब्लॉक कहां पे मूव करेगा, तो ब्लॉक राइटवर्ड जाएगा, राइटवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब ब्लॉक का मोशन राइटवर्ड है। देखो हमने साइड में लिखा भी है कि मोशन टुवर्ड्स राइट। तो ब्लॉक जब राइटवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना पड़ेगा। तो देखो हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है और रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है, इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट शो किया है। और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो आपको यहां दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये एफबीडी को हम कंप्लीट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, फोर्स पी जो इंक्लाइन है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। फोर्स पी 30 डिग्री से इंक्लाइन है तो फोर्स पी के दो कंपोनेंट्स निकालो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स पी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फोर्स पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 30, जिसको लिखेंगे p cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा p sin of 30। तो फाइनली हमने फोर्स पी इंक्लाइन है इसीलिए इसको रिजॉल्व कर लिए, और अब ये एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो चुका है। एफबीडी अगर कंप्लीट हो गया तो एफबीडी को सॉल्व करने के लिए हमें अब यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है, लेकिन फिलहाल हम यहां इक्विलिब्रियम की सिर्फ 2 कंडीशंस लेके ही इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 1 हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। यहां जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहां पे 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है p cos 30 और दूसरा है f। और समेशन करने का रूल है कि राइटवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो p cos 30 राइटवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस, f लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए माइनस इक्वल टू 0। अब f यानी क्या होता है, f यानी फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है म्यू इंटू आर, इसलिए देखो हमने f के जगह म्यू इंटू आर ऐसा लिखे, ठीक है। म्यू का वैल्यू हमें पता है, म्यू का वैल्यू है 0.3, इसलिए देखो म्यू के जगह हमने 0.3 इंटू आर ऐसा लिखे। अब ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 अननोन है p एंड r, तो हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हो गई। चलो अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। और समेशन का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है तो नीचे आने वाले माइनस। तो देखो p साइन ऑफ 30 अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, r अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, 200 डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस, ठीक है। सो p साइन 30 प्लस r माइनस 200 इक्वल टू 0। अब एक काम करेंगे, 200 को हमने राइट साइड में शिफ्ट किए तो हमें एक और साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो अब आप प्रॉपर्ली चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है p एंड r, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है p एंड r, और अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके p एंड r का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपको दोनों को मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। और मैनुअली सॉल्व करते समय आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व करना, चॉइस आपकी है, कोई भी मेथड फॉलो करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है और हमें रिजल्ट मिला है p एंड r का वैल्यू। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। देखो p का वैल्यू मिला है 59.053 न्यूटन एंड r का वैल्यू हमें मिला है 170.473 न्यूटन। और क्वेश्चन में लिखा था, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन में लिखा था फोर्स p का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था जो फोर्स से
पर्टिकुलर ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 59.053 न्यूटन और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। जैसे हमने कहा विंटर 18 का प्रॉब्लम है 4 मार्क्स के लिए। तो ये था फ्रिक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ पार्सल वेट्स 200 न्यूटन इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली बाय अ फोर्स ऑफ 52 न्यूटन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है इन द ईयर समर 17 फॉर 4 मार्क्स। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, एग्जाम में कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट में, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। एग्जाम में आपको सॉल्व करते समय डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और जो डायग्राम रहेगा वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, इसलिए आपको डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे लिखा है अ पार्सल वेट्स 200 न्यूटन। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वो उसका वेट है, पार्सल का वेट है 200 न्यूटन। इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली, इट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक लिया है, आप ब्लॉक बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो या पार्सल बोलो। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर हमने पार्सल रखा है, इट मीन्स ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का वेट है 200 न्यूटन और ये ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जाएगा। कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्वेश्चन में लिखा है 52 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 52 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल किया जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब ये हॉरिजॉन्टली हम इसको पुल करेंगे तो अभी जो हमने डायरेक्शन शो किया है हॉरिजॉन्टल फोर्स का वो राइटवर्ड शो किया है। तो जब ये पार्सल हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करेगा तो सरफेस और पार्सल के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, एफबीडी ऑफ ब्लॉक या फिर बोलो एफबीडी ऑफ पार्सल। एग्जाम में अगर डायग्राम दिया है तो आप डायरेक्टली आप एफबीडी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम नहीं दिया है तो पहले ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके नीचे यानी उसके बाद आपको एफबीडी ड्रॉ करना है पार्सल का या फिर बोलो एफबीडी ड्रॉ करना है ब्लॉक का। तो चलो अब हम यहाँ एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो यहाँ पार्सल का एफबीडी बनाते समय सबसे पहले हमने वही ऊपर के डायग्राम को नीचे कॉपी कर लिया है। देखो क्या क्या चेंजेस हमें करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सरफेस रिएक्शन हम शो करेंगे और ब्लॉक का वेट शो करेंगे, ब्लॉक बोलो या पार्सल बोलो। ठीक है, तो पार्सल का वेट क्या है, पार्सल का वेट है 200 न्यूटन और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने वेट पार्सल का शो किया है 200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और सरफेस रिएक्शन शो करेंगे, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, और ये सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। ओके, अब ये 52 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल पुल जो फोर्स है उसके वजह से ये जो पार्सल है वो राइटवर्ड मूव करेगा। तो हमने यहाँ लिखा है मोशन राइटवर्ड। ठीक है ना, मोशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो ये पार्सल राइटवर्ड मूव करेगा तो पार्सल और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है और फ्रिक्शनल फोर्स आपको जैसा हमने कहा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो ये देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स हम शो कर रहे हैं अपोजिट टू द मोशन। और एक बात ध्यान में रखो कि फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर सिंबल एफ और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमने ये शो किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें म्यू फाइंड आउट करना है यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस ये एफबीडी बन के तैयार है, इसमें कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है, अगर होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। और अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 1 पहले अप्लाई करो जो कि है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करने का रूल है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस माइनस। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक 52 और दूसरा एफ। 52 राइट साइड जा रहा है तो प्लस लिए, एफ लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस लिए, इक्वल टू 0। और अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है तो f का वैल्यू हमें मिला है, f इज 52 न्यूटन। बहुत ही आसानी से हमने f फाइंड आउट कर लिया। f यानी क्या, f यानी फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स F का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। चलो अब सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कि है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो एफबीडी में आप देख सकते हैं यहाँ दो वर्टिकल फोर्सेस है, एक है एक है आर और दूसरा है 200 न्यूटन। आर वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो प्लस, 200 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो माइनस। तो इक्वेशन हो गया आर माइनस 200 इक्वल टू 0। सो आर का वैल्यू मिल चुका है 200 न्यूटन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने अप्लाई कर लिया है, एफ और आर मिल चुका है। और अब हम फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फ्रिक्शनल फोर्स के फार्मूले में ही मिलता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ लिख लेंगे। सो नाउ फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को F से शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। और यहाँ से अगर आपको म्यू फाइंड आउट करना है तो फार्मूला हो जाएगा F बाय आर। बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। F की वैल्यू है 52 न्यूटन और R की वैल्यू है 200 न्यूटन। तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें म्यू मिल चुका है 0.26। तो फाइनली क्वेश्चन में जो म्यू यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया है 0.26 और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किए, कैसे उसका एफबीडी बनाए और कैसे हमने सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एग्जाम में ये आया था विंटर 17 में 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट 150 न्यूटन रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैन बी जस्ट मूव बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम आया था तो सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा बस स्टेटमेंट था, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, विदाउट डायग्राम आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और उसके ऊपर हमने यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया है। ब्लॉक का वेट है, ब्लॉक बोलो या बॉडी बोलो, उसका वेट है 150 न्यूटन। और ये जो सरफेस है, नीचे का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो रफ सरफेस है, तो उसको हम रफ कर लेंगे। और ये ब्लॉक को 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। अब ये 50 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा वो आप या तो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड शो करो या तो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड शो करो, चॉइस आपकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। अब ये 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो राइट साइड में मूव करेगा। जब ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगा तो क्या होगा, ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा उस टाइम, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनके तैयार है। 150 न्यूटन का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ब्लॉक को 50 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और क्या क्या फाइंड आउट करना है उसकी लिस्ट एक बार साइड में बना लेते हैं। तो हमें म्यू पहले फाइंड आउट करना है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद एस फाइंड आउट करेंगे, एस यानी रिजल्टेंट रिएक्शन। और उसके बाद फाई, क्योंकि रिजल्टेंट रिएक्शन हमें जो फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है, मतलब हमें उसका एंगल भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो चलो अब हम सबसे पहले बनाते हैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक के लिए हम यही डायग्राम जो है इसी को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। और एफबीडी यानी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफबीडी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेट शो करेंगे। ये बॉडी का वेट है 150 न्यूटन। वेट हॉरिजॉन्टली, वेट जो आपको शो करना है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। और आपको वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन भी शो करना है। तो देखो ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ब्लॉक को 50 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। तो देखो ब्लॉक को नीचे से हम सरफेस रिएक्शन शो किए हैं, सरफेस रिएक्शन को हमने नाम दे दिए है आर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अब ये ब्लॉक का वेट हम शो कर रहे हैं। देखो वेट एक्चुअली पहले शो करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने अभी शो किया है। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने वेट शो करे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे। ठीक है ना, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करने के लिए पहले आप ये पता करो कि ब्लॉक का मोशन कौन से साइड हो रहा है, मतलब वो राइटवर्ड जा रहा है कि लेफ्टवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो। तो ऑब्वियसली जैसा हमने कहा कि 50 न्यूटन फोर्स के वजह से, 50 न्यूटन पुलिंग फोर्स के वजह से ब्लॉक जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा।
तो अगर ब्लॉक राइटवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है लेफ्टवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो मोशन यहाँ पे राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने लेफ्टवर्ड शो किया है, और फ्रिक्शनल फोर्स का नाम हम यहाँ लिख लेंगे F। और हमेशा ध्यान में रखो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल भी दे देते हैं। तो फाइनली ये FBD बन के तैयार है। यहाँ कोई भी टाइप का इंक्लाइंड फोर्स नहीं है, अगर होता तो हमने रिजॉल्व किए होते। तो FBD कंप्लीट है। अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो चलो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, दोनों का समेशन करो। समेशन का रूल है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 50 राइट साइड जा रहा है, f लेफ्ट साइड जा रहा है, तो f का वैल्यू हो गया 50 न्यूटन। अब हम इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और यहाँ दो वर्टिकल फोर्सेस है और समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो r ऊपर जा रहा है, 150 नीचे आ रहा है, ठीक है ना। सो r माइनस 150 इक्वल टू 0। तो इससे हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, r मिल चुका है 150 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किए। प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हमने लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ से हमें म्यू मिल जाएगा क्योंकि F और R का वैल्यू पता है। सो म्यू इक्वल टू F बाय R। सो F का वैल्यू है 50, R का वैल्यू है 150। सो 50 बाय 150 करो तो ये हो जाएगा म्यू, दैट इज 0.333, ठीक है। म्यू में कोई यूनिट वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल चुका है म्यू 0.333, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट रिएक्शन को आपको S से शो करना है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन S इज इक्वल टू, अब आपको रिजल्टेंट देखो क्या लिखा है, रिजल्टेंट। जब रिजल्टेंट लिखा है तो ऑब्वियसली हमें कोई दो फोर्सेस का अंडर रूट के अंदर हमें उसको लेना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को अंडर रूट के अंदर ले लेना है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला बनता है S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। सो इसको बस हम सॉल्व करेंगे तो S का वैल्यू हमें मिल जाएगा 158.113 न्यूटन। तो हमें S मिल चुका है। S यानी क्या, S यानी रिजल्टेंट रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स उसका एंगल की रिजल्टेंट रिएक्शन कितने डिग्री से इंक्लाइन है। तो उसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ F बाय R। F यानी फ्रिक्शनल फोर्स और R यानी नॉर्मल रिएक्शन। वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें फाई मिल जाएगा, और जो फाई फाइंड आउट होगा वो आपको जो एंगल है वो रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ आपको एंगल शो करना है, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे करना। देखो ये हमने फाई फाइंड आउट किया है 18.434 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन 18.434 डिग्री से इंक्लाइन है और रिजल्टेंट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है 158.113। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, अब हमें यहाँ पे पोजीशन शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आप कहीं रिजल्टेंट निकालते हैं तो पोजीशन एट द लास्ट शो करना होता है। तो पोजीशन शो करने के लिए हम फिर से ब्लॉक बना लेते हैं एट द लास्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वही ब्लॉक हम यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ ब्लॉक में हमें रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है। तो हमने किस किस का रिजल्टेंट लिए, हमने F और R का रिजल्टेंट लिए। तो यहाँ पे F शो करो और R शो करो। R वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है ना, तो उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड शो किए, और F हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड है तो वो हमने शो किए, और उनके बीच में हमें कहीं S यानी रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है। तो चलो हम यहाँ पे शो करेंगे रिजल्टेंट रिएक्शन S, और ये आपको जो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है वो इंक्लाइन शो करना है, और उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो करना है, क्योंकि आपने F बाय R किया है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय वर्टिकल फोर्स किए थे, है ना, tan इनवर्स के अंदर। तो ये देखिए ये है S रिजल्टेंट रिएक्शन, ओके। और इसका एंगल देखो हमने नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो किया है। अगर हमने R बाय F किए होते ना, tan इनवर्स ऑफ R बाय F अगर ऐसा किए होते तो फिर हम S का एंगल F के साथ शो करते, लेकिन फिलहाल हमने tan इनवर्स ऑफ F बाय R करे। ऐसे में हमें मतलब हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल किए ना, इसलिए हमें रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल वर्टिकल के साथ यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो करना है। तो ये हमने शो किए, और इस तरह से फाइनली यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन
रिजल्टेंट रिएक्शन का फाइंड आउट कर लिया है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है 158.113, उसका एंगल है 18.434 और उसका पोजीशन हमने एट द लास्ट डायग्राम में शो किया है। एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये डायग्राम जो हमने लास्ट में बनाया है वो ड्रॉ करना कंपलसरी है, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। अगर आपने वो डायग्राम ड्रॉ नहीं किए तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ ऑलरेडी डायग्राम गिवन है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ W इफ द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक ब्लॉक दिया है जिसके ऊपर 500 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स एक्ट हो रहा है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो ये ब्लॉक का वेट यहाँ पे एब्सेंट है, ब्लॉक का वेट हमें फाइंड आउट करना है। और ब्लॉक जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, दैट इज 0.25। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। कभी भी आपको एफबीडी ड्रॉ करना चाहिए, उसके बाद ही आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ऐसे में ये ऊपर का ब्लॉक हम कॉपी करके नीचे ले लेते हैं और एफबीडी हम यहाँ ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। तो एफबीडी में सबसे पहले क्या करना होता है, एफबीडी में सबसे पहले आपको कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पीयर, कोई भी सिलेंडर का जब आप एफबीडी बनाते हैं तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट का वेट शो करना होता है। तो यहाँ हम ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं तो सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करो। तो वेट यहाँ पे W के फॉर्म में दिया है तो W के फॉर्म में ही हम शो करेंगे। और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये देखिए हमने वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज यहाँ शो करे हैं W। ठीक है, अब इसके बाद हम सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो। तो ये देखो ये जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है वहाँ से सरफेस रिएक्शन मतलब ग्राउंड की तरफ से, फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट सपोर्ट ये रिएक्शन आया है। रिएक्शन को हमने नाम दे दिए है रिएक्शन R। ठीक है, और अब ये ब्लॉक को जब 500 न्यूटन फोर्स से यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक का मोशन कहाँ होगा, तो ब्लॉक लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो ब्लॉक अगर लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है टुवर्ड्स राइट। हमेशा ध्यान में रखो फ्रिक्शनल फोर्स आपको मोशन के अपोजिट में शो करना होता है। मोशन जहाँ पे भी है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट हमने शो किया है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन शो करना होता है, इसलिए आप देख सकते हैं F और R दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लेकिन ये एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी इंक्लाइंड फोर्स है उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंक्लाइंड फोर्स है 500 न्यूटन का। चलो ये इंक्लाइंड फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, इट मीन्स इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसका एंगल हमें ऑलरेडी पता है 500 न्यूटन जो है ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 30, 500 cos 30 क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल है इसलिए, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 500 sin 30। ठीक है, तो फाइनली अब जाके ये एफबीडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, हमें W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी दिया है कि बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इट मीन्स हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है F एंड 500 cos 30। F राइट साइड जा रहा है तो प्लस, 500 cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस। तो फाइनली हमें F का वैल्यू यहाँ मिल सकता है 500 cos 30। बस कैलकुलेटर में सॉल्व करो। कैलकुलेटर में जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा। अगर कैलकुलेटर कोई दूसरे मोड में है तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो कैलकुलेटर ज़रूर पहले चेक करो, कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करते समय डिग्री मोड में होना चाहिए। ऊपर D लिखा रहता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया है। फ्रिक्शनल फोर्स F का वैल्यू हमें मिल चुका है 433.012 न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल फोर्सेस है W, R और 500 sin 30। तो उसमें से R ऊपर जा रहा है तो प्लस लिए, W नीचे आ रहा है तो माइनस लिए, और 500 sin 30 वो भी नीचे आ रहा है तो वो भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। लेकिन फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है W और R।
अगर आपको यहाँ W फाइंड आउट करना है तो R का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो R कहीं और से निकाल लेंगे ना हम, तो कहाँ से निकालेंगे? तो ये देखो हमने फार्मूला लिखा है, वी हैव F इक्वल टू म्यू इंटू आर, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो यहाँ से आप R निकाल सकते हैं क्योंकि F और म्यू हमें पता है। सो R इक्वल टू F बाई म्यू, सो 433.012 डिवाइडेड बाई 0.25। ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 048 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? ये हमें सरफेस रिएक्शन यानी नॉर्मल रिएक्शन R मिल चुका है। अब ये R का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 से हमें W निकालना है तो वहाँ R पुट करना है, इसलिए हमने R निकाले हैं। तो R बस वहाँ हमें पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हमें W मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लिख रहे हैं 1732.048 माइनस 500 साइन 30। ठीक है, W का टर्म हम सीधा राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे ना, क्योंकि हमें आगे चल के W निकालना है। तो W जो अननोन है उसको हमने एक साइड में शिफ्ट कर दिए और अब फाइनली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लो तो W का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम फिर से कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर डिग्री मोड में रख के सॉल्व करेंगे। तो W हमें मिल चुका है 1482.048 न्यूटन। ये हमें W मिला है, इट मीन्स वेट ऑफ दैट ब्लॉक। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ W, ब्लॉक का वेट हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें मिल चुका है। ब्लॉक का वेट है 1482.048 न्यूटन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आया होगा। FBD सबसे इंपॉर्टेंट था, FBD आपको समझ में आया होगा और किस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज़ करके W फाइंड आउट किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन, ये यूनिट में प्रॉब्लम नंबर 5। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट्स 12 किलोन्यूटन इज लाइंग ऑन अ horizontal plane for which mu equal to 0.7. Determine the normal reaction, limiting force of friction, horizontal force required to move it and angle of friction. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है इन द ईयर विंटर 18। जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देन आफ्टर हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक बॉडी की बात हो रही है, बॉडी जो कि 12 किलोन्यूटन जिसका वेट है, बॉडी बोलो या ब्लॉक बोलो। तो ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, एक बॉडी हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं, 12 किलोन्यूटन उसका वेट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बॉडी जो है लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बॉडी 12 किलोन्यूटन वेट, और ये बॉडी को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, मतलब ये ब्लॉक को मूव करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना। तो चलो हम यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप शो करेंगे वो या तो आप राइट वर्ड शो करो या तो आप लेफ्ट वर्ड शो करो, चॉइस आपकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी कंडीशन लेके आप सॉल्व करेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। तो ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे शो किए हैं, फोर्स P, जिसका वैल्यू नहीं पता, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जब ये फोर्स से जब ये बॉडी को, जब ये ब्लॉक को पुल करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा और ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.7 हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम अब यहाँ इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम पूरा बन के तैयार है। ठीक है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका FBD बनाएंगे, ब्लॉक का FBD बनाएंगे, ब्लॉक बोलो या बॉडी बोलो। तो हमने लिखा है FBD ऑफ ब्लॉक। तो FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम, इट मीन्स बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से, बॉडी को सपोर्ट से फ्री करते ही आपको FBD मिल जाएंगी, लेकिन सपोर्ट से फ्री करते समय सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो देखो FBD में हम सबसे पहले क्या करेंगे, FBD ऑफ ब्लॉक में सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करेंगे। ब्लॉक का वेट क्या है, 12 किलोन्यूटन, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने ब्लॉक का वेट शो करे 12 किलोन्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये किलोन्यूटन में दिया है तो किलोन्यूटन में ही रहने दो।
आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 12,000 न्यूटन यानी 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। फिर आप पूरे जो कैलकुलेशन जो भी आप करोगे फिर वो आप न्यूटन में ही करना। लेकिन अगर किलो न्यूटन में भी रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से जो फॉर्म में दिया है वही फॉर्म में आप लेके सॉल्व करेंगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एफबीडी में इसके बाद हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है। सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, आर जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और ब्लॉक जब मूव करेगा राइटवर्ड तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, जैसा हमने कहा था। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें शो करना है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स एफ हमने अपोजिट टू द मोशन यानी लेफ्टवर्ड। फ्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है? सरफेस और ब्लॉक के बीच में हो रहा है, तो सरफेस के पास हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किए हैं लेफ्टवर्ड। तो फाइनली ये एफबीडी पूरा बनके तैयार है। इसमें कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है। अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको लेके रिजॉल्व किए रहते हैं। तो फिलहाल ये एफबीडी बनके तैयार है और अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमें यूज़ करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेकंड कंडीशन हम सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस आर ऊपर जा रहा है प्लस 12 नीचे आ रहा है माइनस, सो आर माइनस 12 इक्वल टू 0। सो आर इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। सो आर यानी नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये आर का यूज़ करके हम फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। स्टैंडर्ड फार्मूला है एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला यूज़ किया है। सो एफ इक्वल टू म्यू, म्यू यानी 0.7, आर यानी 12, 0.7 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 8.4 किलो न्यूटन। सो एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या क्या अपसेंट है आप एफबीडी में देख सकते हैं। पी अपसेंट है, एफ अपसेंट है और आर अपसेंट है। उसमें से आर हमने फाइंड आउट कर लिए 12 किलो न्यूटन, एफ हमने फाइंड आउट कर लिए 8.4 किलो न्यूटन। अब बचा है पी। तो चलो पी फाइंड आउट करेंगे। पी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो अगर आपको पी फाइंड आउट करना है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन करने का रूल, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है फोर्स पी, दूसरा है फोर्स एफ। फोर्स पी राइट साइड जा रहा है तो प्लस में लिए, फोर्स एफ लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में लिए। पी माइनस एफ इक्वल टू 0। सो P इक्वल टू F, सो P इक्वल टू 8.4 किलो न्यूटन। तो फाइनली हॉरिजॉन्टल फोर्स P जिसका वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। P का वैल्यू उतना ही आया जितना F है, 8.4 किलो न्यूटन। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में लिखा है एट द लास्ट आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से शो किया जाता है। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है tan phi इक्वल टू म्यू। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, tan phi इक्वल टू म्यू। सो phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू यानी tan इनवर्स ऑफ 0.7। सो यहाँ पे phi मिल जाएगा। बस यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, tan इनवर्स ऑफ 0.7 करो। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर आ चुका है 34.99 डिग्री। ठीक है, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री भी लिख सकते हैं। चलो हम लिख लेते हैं phi दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 35 डिग्री। तो फाइनली हमने phi एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया है। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन। तो आर हमने फाइंड आउट कर लिया 12 किलो न्यूटन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी एफ फाइंड आउट करना था, वो हमने निकाल लिए 8.4 किलो न्यूटन। फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स वो भी निकाल लिए पी 8.4 किलो न्यूटन। एंड एट द लास्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi दैट इज 35 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे घर से ही तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था फ्रिक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3. Find the magnitude of force which can move a body while acting at an angle of 25 degree with the horizontal. ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है विंटर 17 में फॉर 4 मार्क्स। और
जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था। डायग्राम अगर एग्जाम में ये फिर से रिपीट अगर होता है तो आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, देन आफ्टर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, तो डायग्राम आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, तो उसके ऊपर मार्क्स काउंट होंगे। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बॉडी है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमने बॉडी रखा है, बॉडी का वेट है 300 न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो रफ है, जिसके ऊपर जब ये बॉडी मूव करेंगी तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ बॉडी का वेट लिख रहे हैं 300 न्यूटन का, ठीक है। और जब ये बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करेंगी तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन मूव कैसे करेंगी, तो उसके लिए ये बॉडी को हमें पुल करना है। तो ये देखिए ये बॉडी को पुल करने के लिए हमने यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स P शो किया है इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इंक्लिनेशन एंगल हम लेंगे 25 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन मूव अ बॉडी, मतलब ऐसा फोर्स फाइंड आउट करो जो ये बॉडी को मूव करा सके, और वो फोर्स 25 डिग्री हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और जब मूव करेगा बॉडी तो बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको यूज़ करना है 0.3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे ड्रॉ किए समझ में आया, ओके। और अब चलो हम ये इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाते समय सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको FBD ड्रॉ करना है। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। किसका FBD बनाएंगे, ब्लॉक का FBD बनाएंगे। जो 300 न्यूटन ब्लॉक है ना, उसका हम FBD बनाएंगे। FBD कंप्लीट होने के बाद उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस और फ्रिक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो जो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बना रहे FBD। FBD में सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लॉक का वेट शो करना है। ब्लॉक का वेट कितना दिया है, तो ब्लॉक का वेट है 300 न्यूटन, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये देखिए ये हमने वेट शो किए हैं 300 न्यूटन का वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। वेट शो होने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, और सरफेस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये हमने नॉर्मल रिएक्शन R परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेवल शो किया है। और जब ये बॉडी को फोर्स P से पुल किया जाएगा तो बॉडी का मोशन राइटवर्ड होगा। तो बॉडी का मोशन अगर राइटवर्ड होगा तो बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। ऐसे में आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो बॉडी जो कि राइटवर्ड मूव कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स हम लेफ्टवर्ड शो करेंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना है, ठीक है। तो ये देखिए फाइनली हमने शो किया है। और ये इतना होने के बाद क्या ये FBD कंप्लीट हुआ, नहीं, FBD कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स P जो इंक्लाइन है, हमें क्या करना है, ये इंक्लाइन फोर्स P को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इट मीन्स उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स समेशन में नहीं आता है, क्योंकि हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करने वाले हैं ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमें समेशन ऑफ f ऑफ x करना होता है, समेशन ऑफ f ऑफ y करना होता है, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस करना होता है। इंक्लाइन फोर्सेस का समेशन नहीं होता, इसलिए क्या करना है कि इंक्लाइन फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स ये फोर्स P जो कि 25 डिग्री से इंक्लाइन है, हम ये फोर्स P को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो देखिए हम फोर्स P को रिजॉल्व कर रहे हैं। पिंक कलर से हमने उसके 2 कंपोनेंट शो किए हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, उसका नाम है P cos 25 एंड वर्टिकल कंपोनेंट P sin 25। फोर्स P का एंगल हॉरिजॉन्टली 25 डिग्री है, इसलिए हॉरिजॉन्टली cos आया और वर्टिकली साइन आया। हमेशा ध्यान में रखो जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस लिखना होता है, ठीक है। तो एंगल 25 डिग्री हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टली कॉस, वर्टिकली साइन। तो फाइनली FBD कंप्लीट हो चुका है। और अब चलो ये FBD को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। पहला कंडीशन समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। तो P cos 25 हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड जा रहा है तो वो हमने प्लस में लिया है, एंड F हॉरिजॉन्टल है वो लेफ्टवर्ड जा रहा है तो वो हमने माइनस में लिया है, इक्वल टू 0। अब F यानी क्या होता है, F यानी फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो देखिए हमने F की जगह म्यू इंटू आर लिखे हैं, एंड म्यू का वैल्यू पता है 0.3 और R अननोन है, इसलिए
हमने इक्वेशन में म्यू का वैल्यू पुटअप करके उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। इक्वेशन नंबर 1 में दो अननोन है P एंड R, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पहली कंडीशन से हमें पहली इक्वेशन मिली। और अब चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये हम करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करने का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो P sin 25 ऊपर जा रहा है प्लस R ऊपर जा रहा है, माइनस 300 नीचे आ रहा है। 300 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में दो अननोन है P एंड R, इक्वेशन नंबर 2 में भी दो अननोन है P एंड R। आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में आसानी से ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकते हैं और P और R मिल जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने P एंड R जल्दी से निकाल लिए हैं। P का वैल्यू मिला है 87.11 न्यूटन एंड R मिला है 263.182 न्यूटन। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन मूव द बॉडी, मतलब बॉडी को मूव कराने के लिए कितना फोर्स P लगेगा, तो वो फोर्स P लगेगा 87.11 न्यूटन और ये फोर्स P 25 डिग्री हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है। और इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना, एफबीडी कैसे ड्रॉ करना, कैलकुलेशंस कैसे करना, ये सब आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था आज का फ्रिक्शन यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ ब्लॉक वेट 100 न्यूटन ऑन 30 डिग्री इंक्लाइंड रफ प्लेन if coefficient of friction is 0.25 calculate force required to be applied parallel to the plane to make the block slide downward। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम जो दिया है उसमें अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, वो इंक्लाइंड सरफेस 30 डिग्री से इंक्लाइन है और ये ब्लॉक जो है वो नीचे स्लाइड हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउनवर्ड, ऐसा क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है और उसको नीचे स्लाइड होने से अपोज कर रहा है फोर्स P। तो फोर्स P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और जब फ्रिक्शन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 यूज़ करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ये देखिए हमने यही डायग्राम को कॉपी करके इधर ले लिया है, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफबीडी में यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लॉक का वेट शो करना है 100 न्यूटन और उसके साथ साथ सरफेस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन भी शो करना है। तो ये देखिए सरफेस रिएक्शन हम शो करेंगे। सरफेस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये देखिए सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, ये हमने शो किया है परपेंडिकुलर। और उसी के साथ साथ हम यहाँ ब्लॉक का वेट शो करेंगे 100 न्यूटन का। और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए ये ब्लॉक का वेट है विच इज़ एक्टिंग सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका वेट है 100 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। और ये ब्लॉक जो है ये एक्चुअली नीचे स्लाइड कर रहा है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है ब्लॉक स्लाइड डाउनवर्ड। ब्लॉक जो है वो नीचे स्लाइड कर रहा है, लेकिन वो नीचे स्लाइड होने से अपोज करने के लिए फोर्स P अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स P जो है वो अपवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ब्लॉक का जो मोशन है वो डाउनवर्ड है। अगर ब्लॉक का मोशन डाउनवर्ड है तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है अपोजिट टू द मोशन। तो ये देखिए हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स शो किए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स F अपोजिट टू द मोशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हमने शो किया है अपवर्ड। ठीक है, इतना। तो एफबीडी में अभी तक हमने क्या क्या शो किए, सबसे पहले वेट शो किए, सरफेस रिएक्शन R शो किए, फोर्स P ऑलरेडी गिवन है, फोर्स F भी शो किए जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये एफबीडी को हमें कंप्लीट करना है। फिलहाल ये एफबीडी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें इंक्लाइंड फोर्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे सिर्फ एक इंक्लाइंड फोर्स हम लेंगे, वो लेंगे 100 न्यूटन का। आप कहेंगे 100 न्यूटन कैसे इंक्लाइंड है, वो तो वर्टिकल है। नहीं, हम क्या करेंगे इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 100 न्यूटन इंक्लाइन हो जाएगा। तो 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़रा आप ध्यान दो कि हम कैसे यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं और कैसे 100 न्यूटन को रिजॉल्व कर रहे हैं। ज़रा आप ध्यान दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप
इंक्लाइंड सरफेस वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड सरफेस वाले प्रॉब्लम आप जब भी सॉल्व करते हैं तो इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस लिया करो। देखो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, देखो इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस और उसको परपेंडिकुलर जो रहेगा वो रहेगा वाई एक्सिस। तो हम यहाँ लिख लेंगे, देखो एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको ये ऐसा शो करना पड़ेगा जैसा हमने ऊपर शो किया है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स पी हॉरिजॉन्टल हो गया, फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल हो गया और आर वर्टिकल हो गया। ठीक है, फोर्स पी एंड फोर्स एफ एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड आर वाई एक्सिस के अलोंग है, जबकि 100 न्यूटन इंक्लाइन हो जाएगा। तो 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है। देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को नीचे एक्सटेंड किया है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। देखो नीचे एंगल आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का, इंक्लाइन सरफेस का एंगल 30 डिग्री का है। तो अगर इंक्लाइन सरफेस नीचे 30 डिग्री से इंक्लाइन है तो नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें देखो ऊपर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। देखो ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है वो नीचे का जो बना है। तो 90 - 30 करे तो बचा 60 डिग्री का एंगल। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इसका अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। देखो अपोजिट एंगल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये देखो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। देखो ऊपर का ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो फाइनली 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स का एंगल हमने एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर लिया है। और अब 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए एंगल ज़रूरी था, इसलिए हमने एंगल फाइंड आउट किए। 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द बॉडी है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसके दोनों रिजॉल्व कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी टूवर्ड्स द बॉडी यानी इनवर्ड अंदर की तरफ ऐसा रहेगा। उसका एंगल 60 डिग्री एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स कंपोनेंट हो गया 100 cos of 60 एंड वाई कंपोनेंट हो गया 100 sin of 60। तो फाइनली 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया है और इस तरह से ये एफबीडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एफबीडी बिल्कुल तैयार हो गई। आप देखिए ये एफबीडी में 100 न्यूटन का फोर्स जो इंक्लाइन था उसको हमने रिजॉल्व कर लिए। फोर्स पी एज इट इज़, फोर्स एफ वो भी हमने शो किया है, सरफेस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे फोर्स पी एफ ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, आर वर्टिकल है और 100 को रिजॉल्व किए उसके दो कंपोनेंट्स 100 sin 60 वर्टिकल एंड 100 cos 60 हॉरिजॉन्टल। और अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2 हम पहले अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहाँ पे दो वर्टिकल फोर्सेस है आर एंड 100 sin 60। आर वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो प्लस ले लो, 100 sin 60 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो माइनस ले लो। सो आर माइनस 100 sin 60 इक्वल टू 0। सो आर मिल गया 86.602 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 इंटू आर 86.602। इससे आपको F मिलेगा। F इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो F का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि है 21.65 न्यूटन। तो फाइनली हमने फ्रिक्शनल फोर्स F ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अब हमें फोर्स P फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन करने का रूल, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। सो फोर्स P हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है प्लस, फोर्स F राइट साइड जा रहा है प्लस, 100 cos 60 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे P का वैल्यू मिल जाएगा। सो फोर्स P आएगा, यहाँ पे फोर्स P हमें मिल जाएगा जो 21.65 माइनस 50 करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28.35 न्यूटन। तो फाइनली फोर्स P फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, तो फोर्स P है वो, और फोर्स P हमने फाइंड आउट कर लिया है 28.35 न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने एफबीडी बनाए, कैसे इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है बॉडीज A एंड B आर जॉइंट बाय अ कॉर्ड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एज शोन फॉर बॉडी A म्यू इक्वल टू 0.2 एंड वेट 200 न्यूटन, while for body B म्यू इक्वल टू 0.5 and weight 300 न्यूटन. Determine angle theta at which motion impends what is then the tension in the cord.
तो आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर दो बॉडीज़ दिख रही है, बॉडी ए एंड बी, दोनों का वेट और दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो यहाँ पे दिया है। और यहाँ क्वेश्चन में थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जो इंक्लाइंड सरफेस कितने डिग्री से इंक्लाइंड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज़ का अलग अलग एफबीडी बनाएंगे और दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो बॉडी ए का एफबीडी बनाएंगे, तो हमने यहाँ लिखा है एफबीडी ऑफ बॉडी ए। सो दोनों बॉडीज़, बॉडी ए और बी, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो गिवन डायग्राम है उसमें दोनों बॉडीज़ एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है और वो कॉर्ड पैरेलल टू द प्लेन दिया है और वो प्लेन का एंगल थीटा है जो हमें फाइंड आउट करना है और कॉर्ड में टेंशन भी फाइंड आउट करना है। तो एफबीडी बनाते समय देखो हमने क्या कर रहे हैं, एफबीडी ऑफ बॉडी ए। तो ऐसे में एफबीडी में सबसे पहले वेट शो करना पड़ता है। तो देखिए हमने सबसे पहले बॉडी ए का वेट शो किया है, वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, तो हमने वेट शो करे 200 न्यूटन। वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो, और सरफेस रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो देखो हमने इंक्लाइंड प्लेन की तरफ से सरफेस रिएक्शन शो किया है, रिएक्शन को नाम दे दिया है रिएक्शन RA, और ये रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ परपेंडिकुलर का सिंबल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे जो कॉर्ड है वो कॉर्ड में हम टेंशन शो करेंगे और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए, अवे फ्रॉम द बॉडी, आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी ए का एफबीडी हम बना रहे हैं और ये बॉडी का मोशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द एंगल थीटा एट विच मोशन इम्पेंड्स। मतलब ये दोनों बॉडी जो है वो दोनों बॉडीज़ का इंक्लाइंड सरफेस के वजह से मोशन होगा डाउनवर्ड। मतलब मोशन अगर डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन होगा अपवर्ड। ठीक है ना, बॉडी ए और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है अपवर्ड, अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी, और फ्रिक्शनल फोर्स का नाम हम देंगे FA। रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स FA नॉर्मल रिएक्शन RA के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, तो एफबीडी, अभी ये हमने एफबीडी में इतनी चीज़ें शो किए हैं। क्या ये एफबीडी कंप्लीट हुआ? नहीं, एफबीडी में अब हमें इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताते हैं। देखो ऊपर हमने एक सिंबल ड्रॉ किया है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपको क्या करना है, इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग, जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, इंक्लाइंड सरफेस, उसके अलोंग आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लेना है और उसको परपेंडिकुलर वर्टिकल फोर्सेस ले लेना है। मतलब एक्स एक्सिस प्लेन के अलोंग है और प्लेन को परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, तो उसके अकॉर्डिंग 200 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स हो गया। तो ये 200 न्यूटन को हम रिजॉल्व करेंगे। तो 200 का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 200 का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो प्लेन का एंगल है थीटा, उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो ये 200 को हमने नीचे एक्सटेंड किया है, आप देख सकते हैं नीचे एंगल थीटा दिया हुआ है। अगर आप प्रॉपरली चेक करो, नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और एंगल थीटा है, नीचे का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो हम लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो हमने क्या किया 90 माइनस थीटा करे। 90 माइनस थीटा करने से ऊपर का एंगल ये 90 माइनस थीटा होगा और उसका अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा ऊपर भी हम ले लेंगे जहाँ पे हमें रिजॉल्व करना है, और उसके वजह से साइड का एंगल हो जाएगा थीटा। मतलब एक साइड में 90 माइनस थीटा तो दूसरे साइड में थीटा। ठीक है, इस तरह से सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी कई सारे प्रॉब्लम्स में हमने ऐसे एफबीडी ड्रॉ करते समय एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। आप वो प्रॉब्लम से भी आप स्टडी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 200 का एंगल वर्टिकली यानी वाई एक्सिस के अलोंग एंगल फाइंड आउट कर लिया है थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो गया 200 कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो गया 200 साइन थीटा। एफबीडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एफबीडी कंप्लीटेड। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यस। अब हम ये एफबीडी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ फाइंड आउट तो नहीं होगा, लेकिन हम कुछ यहाँ सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमें अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है। तो यहाँ पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है टोटल काउंट करेंगे तो फिलहाल सिर्फ 2 वर्टिकल फोर्सेस हमें दिख रहे हैं।
एक दिख रहा है आर ए और दूसरा दिख रहा है 200 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा वर्टिकल फोर्स है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको दिख रहा है। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करेंगे इसके बाद, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में वैसे भी बहुत सारे अननोन्स हैं। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आर ए वर्टिकली ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, 200 कॉस थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस, इक्वल टू 0। सो आर ए इक्वल टू 200 कॉस थीटा, ये थीटा के फॉर्म में ही रहने दो। तो ये फिलहाल हमें आर ए का वैल्यू मिल गया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। सो आर ए यानी रिएक्शन एट ए। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हो गया। अब चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। और समेशन करने का रूल, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है। तो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? तो यहाँ पे टोटल 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और वैसे तीनों अननोन है, ठीक है। सो राइट साइड जाने वाले प्लस, तो टी राइट साइड जा रहा है प्लस, एफ ए राइट साइड जा रहा है प्लस, 200 साइन थीटा लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस। अब यहाँ एक काम करेंगे, जो एफ ए है, एफ ए यानी फ्रिक्शनल फोर्स एट, है ना, एट ए, तो एफ ए की जगह हम म्यू इंटू आर ए लिख सकते हैं। सो ए के लिए म्यू कितना है 0.2, तो हम यहाँ म्यू का वैल्यू 0.2 रखेंगे, आर ए का वैल्यू पुट कर देंगे 200 कॉस थीटा। और इस तरह से देखो इक्वेशन हम बना रहे, जिसमें हमने टी एक साइड में रखे हैं, बाकी सभी कंपोनेंट्स को दूसरे साइड में शिफ्ट किया है। और अब फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू 200 साइन ऑफ थीटा माइनस 40 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू, अच्छा ये। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। और फाइनली हमने एफ बी डी ऑफ बॉडी ए का एफ बी डी बना लिए, और बॉडी ए के एफ बी डी से हमने अभी तक ये एफ बी डी बनाए, और एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स वाली 2 कंडीशंस अप्लाई करके हमने एक इक्वेशन बना लिए है। इक्वेशन नंबर 1 हमने उसको नाम दिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 की स्पेशलिटी आप अगर प्रॉपरली चेक करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में टी है और इक्वेशन के राइट साइड में थीटा के फॉर्म में है। तो अब इसका यूज़ हम बी के एफ बी डी में करेंगे। ये ए के एफ बी डी से जो भी सॉल्व करना था हमने कर लिए। अब चलो बी का एफ बी डी बनाते हैं। बी का एफ बी डी ए के समान ही बनेगा, बिल्कुल डुप्लीकेट ऐसा ही बनेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। देखो एक न्यू स्लाइड लेंगे, हमने ले लिया है। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ पे ए है, ए को हटा के बी करना है। हर जगह जहाँ ए लिखा है, ए को हटा के बी करना है। और एक एफ बी डी में सबसे बड़ा मेजर चेंज ये होगा कि जो कॉर्ड, इसके पहले के एफ बी डी में जो कॉर्ड टेंशन टी हमने उसमें लिए थे अपवर्ड डायरेक्शन के साथ, अब वो हम कॉर्ड जो है वो हम शो करेंगे, लेकिन वो अब हम नीचे शो करेंगे क्योंकि वो बॉडी बी के नीचे लगा है ना, बी और ए के बीच में, और उसमें भी हम टेंशन टी शो करेंगे। और बाकी एफ बी डी देखो पूरा एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बस आर ए के जगह आर बी लिखो, एफ ए के जगह एफ बी लिखो। इसके पहले 200 कॉस थीटा 200 साइन थीटा था, उसके जगह 300 कॉस थीटा 300 साइन थीटा करो, क्योंकि बॉडी बी का वेट 300 है, ठीक है। टेंशन टी नीचे रहेगा देखो, और मोशन डाउनवर्ड है तो फिर से फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर। तो एफ बी डी में क्या चेंजेस होना था वो हमने बोल दिए। चलो कैलकुलेशन में देखते हैं। जहाँ पे आर ए था वहाँ आर बी कर लो, जहाँ एफ ए था वहाँ एफ बी कर लो, ठीक है ना। और जहाँ वेट 200 था वहाँ 300 कर लो, जहाँ म्यू का वैल्यू 0.2 था वहाँ 0.5 कर लो। यानी बी के अकॉर्डिंग डाटा लिखना है। इसके पहले हमने बॉडी ए का डाटा यूज़ किया ए के एफ बी डी में, अब बी के एफ बी डी में बी का डाटा यूज़ करेंगे, सिंपल। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई उसके थ्रू हमें मिला आर बी इक्वल टू 300 कॉस थीटा। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो टी लेफ्ट साइड जा रहा है तो टी माइनस में, एफ बी देन माइनस 300 साइन थीटा। अब उसमें म्यू एफ बी यानी म्यू इंटू आर बी ऐसा लिख लेंगे, और टी को एक साइड में शिफ्ट करके बाकी सभी को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो। तो टी माइनस में था तो दूसरे साइड में प्लस हो गया। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। म्यू का वैल्यू पुटअप करो, म्यू का वैल्यू कितना है बॉडी बी के लिए, म्यू का वैल्यू 0.5 है, क्वेश्चन में ही दिया है। सो 0.5 इंटू आर बी यानी 300 कॉस थीटा एंड माइनस 300 साइन थीटा। अब ये 0.5 इंटू 300 कर लो तो ये हो जाएगा 150। तो हम यहाँ लिख लेंगे 150 कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ 300 साइन ऑफ थीटा। और फाइनली बॉडी बी के थ्रू हमें जो सॉल्व करना था हमने कर लिए। इसको ये जो टी का इक्वेशन मिला इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे।
तो फाइनली बॉडी ए बॉडी बी दोनों का अलग अलग हमने एफबीडी बना दिए, दोनों को हमने सॉल्व करके एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के थ्रू कुछ हमने निकाले हैं। अब बॉडी ए में हमने टी का एक इक्वेशन निकाले थे, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिए थे। बॉडी बी में भी अभी हमने टी का इक्वेशन निकाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए हैं। ये देखो, ये बॉडी ए का एफबीडी आप देख सकते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 1, और ये बॉडी बी का एफबीडी, इसमें इक्वेशन नंबर 2। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है टी, क्योंकि दोनों बॉडीज के लिए कॉर्ड जो है वो कॉमन है, क्योंकि दोनों बॉडीज एक सिंगल कॉर्ड से कनेक्टेड है। मतलब दोनों के लिए जो कॉर्ड का टेंशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। जितना टेंशन बॉडी ए एक्सपीरियंस करेगा उतना ही टेंशन बॉडी बी एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जो कि है टी। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें इक्वेट करना चाहिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेट 1 एंड 2। हमने न्यू स्लाइड लिया है, वहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेट 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का RHS इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का RHS। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं 200 साइन थीटा माइनस 40 कॉस थीटा इक्वल टू 150 कॉस थीटा माइनस 300 साइन थीटा। अब साइन की टर्म्स लेफ्ट साइड में रखो, कॉस की टर्म्स राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 500 साइन थीटा इक्वल टू 190 कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा करो तो ये हो जाएगा 190 बाय 500। सो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 19 बाई 50। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 19 बाई 50 कर लो तो आपको थीटा यहाँ मिलने वाला है। तो थीटा जो आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। कैलकुलेटर में अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो डेफिनेटली आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है, 20.806 इज़ द एंगल थीटा। जो थीटा क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में एट द लास्ट ये भी लिखा था कि ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। कॉर्ड में टेंशन फाइंड आउट करो। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए ये थीटा या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो, चॉइस आपकी है। चलो अभी हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रहा है तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं। सो t इक्वल टू 150 कॉस ऑफ 20.806 माइनस 300 साइन ऑफ 20.806। और अब बस कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर में ये पूरा इक्वेशन एज इट इज़ रखो। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए तो आपको t मिल जाएगा, यानी टेंशन इन द कॉर्ड मिल जाएगा। और एक बार t मिल गया तो समझ लो प्रॉब्लम समाप्त। सो t हमने फाइंड आउट कर लिया है, 33.656 न्यूटन इज़ द वैल्यू ऑफ t। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो थीटा और टी फाइंड आउट करने की बात हो रही थी ये वो फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। चलो इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं, रिवाइज करके आपको बताते हैं। 3 स्लाइड में हमने इसको सॉल्व किया है। चलो चलते हैं पहले स्लाइड में। तो ये देखिए, ये था पहला स्लाइड जिसमें हमने बॉडी ए का एफबीडी बनाए। बॉडी ए के एफबीडी से इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दिए, ठीक है। एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने बॉडी बी का एफबीडी के लिए, ये देखो ये सेकंड स्लाइड, इसमें हमने बॉडी बी का एफबीडी बनाए और बिल्कुल बॉडी ए के समान ही हमने इक्वेशन बना दिए। और एट द लास्ट ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हमने दोनों बॉडीज़ का जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 और 2, उसको इक्वेट करके हमने पहले थीटा निकाले फिर टी निकाले और फाइनली प्रॉब्लम कंप्लीट। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू स्टार्ट मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ द ब्लॉक रेस्टिंग अपॉन वन अनदर एज शोन इन फिगर। The weights of blocks are WA 300 Newton, WB 100 Newton, WC 200 Newton. Between A and B, mu equal to 0.3. Between B and C, mu equal to 0.2. And between C and ground, mu equal to 0.1. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करते आना चाहिए और FBD ड्रॉ करते आना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए बी सी, तीनों का वेट दिया है। ब्लॉक ए को फोर्स P से पुल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स P, मतलब P का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये सिस्टम मूव करे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो चलो
हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक ए ओनली। तो हमने यहाँ लिखा है कंसिडर द मोशन ऑफ ब्लॉक ए ओनली। ऐसे में हम सिर्फ ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे। ब्लॉक ए को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है, ऐसे में हम चेक करेंगे फोर्स पी का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको तीन कंडीशन में, तीन अलग अलग कंडीशन में सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, पहले अभी ये कंडीशन 1 में सिर्फ ब्लॉक ए को पुल करेंगे और फोर्स पी निकालेंगे। फिर कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए और बी दोनों को एक साथ पुल करेंगे, फोर्स पी चेक करेंगे। फिर थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, ब्लॉक ए बी सी तीनों को एक साथ लेके फोर्स पी से पुल करेंगे और चेक करेंगे कि मिनिमम फोर्स पी कौन से कंडीशन में लग रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहाँ ब्लॉक ए का एफबीडी बना लिए है। ब्लॉक ए को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है। सबसे पहले हमने ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक ए का वेट शो करे। वेट है ब्लॉक ए का 300 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे जो बी से ए के ऊपर आएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन ये देखिए हमने शो किया है, और इसको हम कहेंगे एन ए, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए। और ये फोर्स पी से ये ब्लॉक को पुल करने की वजह से ये ब्लॉक राइटवर्ड मूव करेगा, मतलब ये ब्लॉक का मोशन टूवर्ड्स राइट है। तो ऐसे में ब्लॉक ए जब राइटवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो ये देखिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए यहाँ पे शो किया है, और रूल ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो एफ ए एंड एन ए दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो फाइनली ये हमने एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक ए का हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें ये कंडीशन को सॉल्व करना है और यहाँ चेक करना है कि फोर्स पी का वैल्यू क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करना पड़ेगा। दो कंडीशंस का हम यूज़ करेंगे। पहला कंडीशन हमने ले लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जितने भी है उनका समेशन। तो यहाँ दो वर्टिकल फोर्सेस है एन ए एंड 300। रूल के अकॉर्डिंग वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है। सो एन ए ऊपर जा रहा है प्लस, 300 नीचे आ रहा है माइनस। 300 को राइट साइड में शिफ्ट करो। सो एन ए यानी नॉर्मल रिएक्शन एट ए हमें मिल चुका है, दैट इज 300 न्यूटन। एन ए मिल गया। अब हम इक्विलिब्रियम का एक और कंडीशन यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है उनका समेशन, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेज को प्लस लेना है। तो यहाँ फोर्स पी राइट साइड जा रहा है प्लस, एफ ए लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस। एफ ए, एफ यानी होता है म्यू इंटू आर। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, या फिर बोलो म्यू इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड नॉर्मल रिएक्शन एट ए। सो यहाँ पे हमने म्यू इंटू एन ए, म्यू यानी 0.3, एन ए यानी 300 हमने पुट किए, और हमें पी मिल चुका है 90 न्यूटन। सो फाइनली फोर्स पी रिक्वायर्ड, यहाँ पे फोर्स पी हमें मिला है 90 न्यूटन। मतलब सिर्फ अगर आप ब्लॉक ए को पुल करोगे तो 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये यहाँ से कंफर्म होता है। तो ये कंडीशन 1 हमने यहाँ पे स्टेज 1 हमने सॉल्व कर लिए। चलो, हमने आपको कहा था कि इसको 3 अलग अलग स्टेजेस में सॉल्व करना है, तो ये स्टेज 1 हो गया। अब हम स्टेज 2 लेंगे, तो हमने एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेज 2 में हम क्या करेंगे अब हम ब्लॉक ए और बी दोनों को एक साथ लेंगे, और फिर हम फोर्स पी से इसको पुल करेंगे और चेक करेंगे कितना फोर्स पी लगता है। सो नाउ कंसिडर द मोशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी ओनली। ऐसे में ब्लॉक ए और बी का हम कंबाइन एफबीडी बनाएंगे। देखो हमने क्या कहा, कंबाइन एफबीडी। कंबाइन मतलब दोनों को एक साथ ले लेना है। तो देखो हमने दोनों को यहाँ पे एक साथ ले लिए है, और अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे वेट शो करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंबाइन एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं तो वेट भी कंबाइन होगा, है ना। तो ब्लॉक ए और बी का कंबाइन वेट, ब्लॉक ए का वेट है 300, ब्लॉक बी का वेट है 100, तो दोनों का कंबाइन वेट हो जाएगा 400 न्यूटन। तो ये देखिए वेट हम शो कर रहे हैं, और रूल के अकॉर्डिंग वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये आ गया 300 प्लस 100 दैट इज़ 400 न्यूटन हमने वर्टिकली डाउनवर्ड वेट शो करे। और अब वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करो। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, तो वो सी से बी के ऊपर एक्ट होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हम कहेंगे एन बी। एन बी बोलो या आर बी बोलो, नॉर्मल रिएक्शन को एन से भी शो कर सकते हैं या आर से भी शो कर सकते हैं। और अब ये सिस्टम को जब आप फोर्स पी से पुल करोगे तो मोशन राइटवर्ड होगा। तो जाहिर सी बात है, जब मोशन राइटवर्ड होगा तो ब्लॉक बी और सी के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है अपोजिट टू द मोशन एफ बी। ठीक
ठीक है। और ये एफ बी एन बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देखो ये परपेंडिकुलर है, यस। और अब हमें ये एफ बी डी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये कंडीशन को सॉल्व करना है और फिर से फोर्स पी फाइंड आउट करना है। और सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा हमने इसके पहले के स्टेज में किए थे। सो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एन बी ऊपर जा रहा है प्लस 400 नीचे आ रहा है, वेट माइनस इक्वल टू 0। सो एन बी यानी नॉर्मल रिएक्शन एट बी इज 400 न्यूटन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, सो पी राइट साइड जा रहा है माइनस एफ बी लेफ्ट साइड जा रहा है इक्वल टू 0। सो एफ बी इक्वल टू म्यू इंटू आर बी या फिर बोलो म्यू इंटू एन बी, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन को आर से शो किया है तो यहाँ पे म्यू इंटू आर बी ऐसा लिखना, और अगर आपने एन के फॉर्म में शो किया है तो म्यू इंटू एन बी ऐसा लिखना। फिलहाल हमने एन के फॉर्म में लिखा है। और यहाँ वैल्यूज पुटअप करने के बाद म्यू का वैल्यू है 0.2 इंटू 400। देखो बी और सी के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 लेना है, और यहाँ फोर्स पी मिला है 80 न्यूटन। इट मीन्स अगर आप ए और बी को कंबाइनली पुल करेंगे तो 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जबकि इसके पहले के स्टेज में ये देखो, इसके पहले के स्टेज में हमने सिर्फ ब्लॉक ए को पुल कर रहे थे तो 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, लेकिन ए और बी को कंबाइनली पुल करोगे तो 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेज हम लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, तीनों का एफ बी डी एक साथ बनाएंगे, यानी तीनों ए बी सी को कंबाइनली हम पुल करेंगे और फिर हम चेक करेंगे फोर्स पी कितना लगेगा, ठीक है। सो नाउ हमने न्यू स्लाइड ले लिया है। नाउ कंसिडर द मोशन ऑफ ब्लॉक ए बी एंड सी कंबाइनली, ठीक है। तो ए बी सी ये पूरा एफ बी डी, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम हमने यहाँ से कॉपी कर लिए और एफ बी डी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों का कंबाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वेट भी कंबाइन होना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेट अगर हम शो करें सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, सो 300 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन ऐसा वेट यहाँ पे होगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली वो अराउंड 600 न्यूटन हो जाएगा, यस। तो हम वेट शो कर रहे हैं दैट इज 600 न्यूटन। तो वेट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हमें शो करना है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड आएगा इस बार, ठीक है। और हम इसको कहेंगे आर सी या फिर बोलो एन सी, एन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके पहले भी एन के फॉर्म में लिखे थे, एन सी दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी। अब जाहिर सी बात है ये पूरे सिस्टम को फोर्स पी से पुल करने के बाद मोशन राइटवर्ड होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट शो करना है, क्योंकि ब्लॉक सी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ सी परपेंडिकुलर टू एन सी। एफ बी डी कंप्लीट हो चुका है। और अब चलो ये सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फोर्स पी कितना निकलता है। और सॉल्व करने का टेक्निक सेम जैसा हमने इसके पहले के दोनों स्टेजेस में किए थे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाला कंडीशन हम पहले अप्लाई करेंगे, उससे हमें एन सी मिल जाएगा। सो नाउ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस एन सी माइनस 600 इक्वल टू 0। सो एन सी इज 600 न्यूटन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी 600 न्यूटन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन एक और अप्लाई करो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, फोर्स पी राइट साइड जा रहा है प्लस, एफ सी लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस इक्वल टू 0। एफ सी यानी म्यू इंटू एन सी ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। म्यू का वैल्यू है 0.1, क्योंकि सी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है 0.1। सो 0.1 इंटू 600, सो पी इज 60 न्यूटन। सो फाइनली हमें फोर्स पी मिल चुका है 60 न्यूटन। इट मीन्स अगर आप ब्लॉक ए बी सी तीनों को कंबाइनली लेके अगर आप पुल करोगे तो मिनिमम फोर्स लगेगा 60 न्यूटन। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था एक्चुअली वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स पी यानी मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पी टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स पी है 60 न्यूटन। तीनों कंडीशंस में सॉल्व करने के बाद हमें पता चला है अगर हम ब्लॉक ए को पुल कर रहे थे तो 90 न्यूटन का पुल लग रहा था, ब्लॉक बी को पुल कर रहे थे तो 80 न्यूटन का लग रहा था, और ब्लॉक सी को ब्लॉक ए बी सी तीनों को जब हमने कंबाइनली पुल करे तो 60 न्यूटन का फोर्स पी लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमने लिखा है लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स पी इज 60 न्यूटन। चलो इसको
स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको रिवाइज करा के देते हैं ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो चलो पहले स्टेज में चलते हैं। ये देखो पहले स्टेज में हमने सिर्फ ब्लॉक ए को पुल करे थे, 90 न्यूटन का फोर्स पी लगा था, ठीक है। और इसके बाद के स्टेज में हमने ए और बी को कंबाइनली पुल किए थे तो 80 न्यूटन का फोर्स लगा था। और अब स्टेज 3 में हमने ए बी सी तीनों को एक साथ कंबाइनली पुल किया है तो 60 न्यूटन का फोर्स पी लगा है। इसका मतलब मिनिमम फोर्स पी कौन सी कंडीशन में लगा? लास्ट कंडीशन में लगा जब हम तीनों को एक साथ पुल कर रहे हैं। सो लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स पी टू रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज 60 न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 10। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।